तो हमने पिछले क्लास में ये सीखा था कि भाई देखिए अंग्रेजी सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो ज़रूरी है तो हम लोग सिंपल एक सेंटेंस हमने सीखा था, इट्स अ मस्ट। जी हाँ, इट्स अ मस्ट। और हमने एक और सेंटेंस हमने जाना भी था कि भाई देखिए अंग्रेजी बोलने से ही बोलना आएगा। क्या करने से करने आएगा जी? प्लीज स्पीक लाउडली एवरीवन, प्लीज स्पीक लाउडली। अंग्रेजी बोलने से ही बोलना आता है हमें, श्योर है, डेफिनेटली हमें बोलने से ही बोलना आएगा। अदरवाइज नेवर यू कांट स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, आप कभी नहीं बोल पाएंगे जब तक हमारे साथ आप रिपीट नहीं करेंगे। आई होप जिन्होंने हमारी फर्स्ट वीडियोस देखी होगी और देखे होंगे उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी एक्चुअली सीखनी कैसी है, कौन से ढंग के की तरीके से सीखनी है और कैसी बातें को हमको सबकी बातें को फॉलो करना है। ठीक है, सो देखिए बोलने से ही बोलना आएगा। बोलने से स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जी हाँ, आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं और बहुत ही एडवांस तक जाएंगे हम लोग। जी हाँ, मान के चलिए आप कुछ भी नहीं आपको आ रहा है, आपको आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ABCD भी नहीं आ रहा है ना। आप हिंदी ग्रामर भी नहीं जान रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर भी आपको नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बावजूद भी आपको अच्छी तरह से इंग्लिश आ जाएगी, आई गारंटेड यू। ओके, थैंक यू। सो वेल नाउ आज हम फाइनली ये यूज ऑफ इज एम आर के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज सीखते हैं कि यूज ऑफ इज एम आर को हम लोग कहाँ पे किस जगह पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ इज एम आर में हम लोग सिंपल सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। जी हाँ, सिंपल सेंटेंसेस यानी कि विदाउट एक्शन, कोई इसमें एक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। एक्शन का मतलब कोई भी इसमें वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। जी हाँ, हालांकि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग का इट मीन्स क्या होता है, जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करते, जैसे फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर, शुड, वुड, कैन, कुड, माइट, विल, शैल, बी, ये जितने भी सारे होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मुझे करना है, ठीक है ना। लेकिन मेन वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। मेन वर्ब यानी कि गो हो गया, कम हो गया, इट हो गया, इट मीन्स खाना, सोना, स्लीप, जाना, गो, आना, कम, बैठना, सीट एक्सेट्रा व्हाटएवर। इसीलिए हमने कहा विदाउट एक्शन, कोई भी क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग खासकर ऐसे बोलते हैं, देखिए मैं एक लड़का हूँ, तुम एक लड़की हो। क्या मैं एक लड़का हूँ? हाँ सर मैं एक लड़का हूँ। नहीं सर मैं एक लड़का हूँ। वह मेरी बहन है, वह मेरी माँ है, वह मेरे पिताजी हैं, ये सारे दोस्त हैं। तो ऐसे जब भी आपको सेंटेंसेस बनानी हो, ऐसे बातें जब भी आपको करनी हो, तो हम लोग सिंपल, देखिए मैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पे हमारा स्ट्रक्चर्स भी आएंगे। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और इसके साथ काफ़ी मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत ही क्लियर कट मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक भी जरा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अंडरस्टूड। और सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस O/C यानी कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, अदर वर्ड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, वेल अब देखिए इसी स्ट्रक्चर के सहायता से हम बनाने वाले हैं। स्ट्रक्चर सिर्फ माइंड में भी रखनी है, सब कुछ भूल जाइए। मैं कैसे बता रहा हूँ उसके ऊपर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देनी है। जी हाँ, देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ड्स को देखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोलनी है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूँ, वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर। वो मेरे पिताजी हैं, है ना, ही इज माई फादर। वो मेरे भाई हैं, ही इज माई ब्रदर। ओके, ये लेकिन आपको याद करके रखनी है, माइंड में हमेशा रखना है कि भाई कि आई सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, वी सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ही, वी, यू, दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, तो इसको माइंड में रखते हुए हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, वेल देखिए अब हमने क्या कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार से हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जितने भी सारे हम सेंटेंस बना रहे हैं, टोटल हमारा सिंपल सेंटेंसेस बन रहे हैं, जिसमें कि विदाउट मेन वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हुए बना रहे हैं। अंडरस्टूड, आई होप। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब जो भी आप प्रेजेंट लाइफ में हो, प्रेजेंट टाइम में जो भी आप हो, यानी कि आप काला हो, गोरा हो, बड़े हो, छोटे हो, पतले हो, दुबले हो, मोटे हो, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं,
इंटेलिजेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी एक्सेट्रा, आप किसान है ना। तो जितने भी सारे आपके लाइफ में, आप प्रेजेंट लाइफ में जो भी आप हुए रहते हो, यानी कि आप प्रेजेंट लाइफ में आप दिखाते हो कि भाई देखिए मैं एक ये हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलिए, मैं काला हूँ, आई एम ब्लैक, मैं गोरा हूँ, आई एम फायर, तुम अच्छे हो, यू आर गुड, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, वह अच्छी है, सी इज गुड। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, तुम अच्छे हो, यू आर गुड, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, मेरा भाई अच्छा है, माई ब्रदर इज गुड, मेरे पिताजी अच्छे हैं, माई फादर इज गुड, है ना। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर, तुम अच्छे हो, यू आर गुड, वह लड़की सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, या आप ऐसे कर सकते हैं, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। मैं सुंदर हूँ, आई एम हैंडसम, आई एम हैंडसम, तुम अच्छे हो, यू आर गुड। मैं किसान हूँ, आई एम फार्मर, या आप ये कह सकते हैं, मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर, तुम एक किसान हो, यू आर अ फार्मर। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज, तुम तेज हो, यू आर एन इंटेलिजेंट, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, सब्जेक्ट के अनुसार से आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए जाना है और बना लेनी है। अंडरस्टूड। तो हमारे साथ प्लीज स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं बैठेंगे, हमारे साथ रिपीट करेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में ये भी जाना था कि भाई देखो बोलने से ही बोलना आएगा, सिंपल है ना। तो बोलने से ही बोलना आएगा, तो हमने कौन सा एक सेंटेंस का प्रयोग हमने किया था, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जी हाँ, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। और बोलना हमारे लिए क्या है, इट्स अ मस्ट, मतलब जरूरी है। तो बोलना जरूरी है तो इट्स अ मस्ट, अंग्रेजी बोलना जरूरी है तो इट्स अ मस्ट। अंडरस्टूड? ओके, नाउ तो हमने ऐसे चीजें हम सिंपल सेंटेंस के ऊपर हम लोग बनाते हैं। चलिए हम इसमें दूसरा स्ट्रक्चर ले रहे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। नेगेटिव यानी कि जैसे हमने कहा कि भाई मैं काला हूं, तो इनका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं काला नहीं हूं, है ना, मैं काला नहीं हूं, आई एम नॉट ब्लैक, आई एम नॉट ब्लैक। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर क्या रहेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हम लोग लास्ट में बोल सकते हैं। अदर वर्ड का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आते हैं तो उनको लास्ट में लगा देंगे। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, एक बात हमने आपको बतानी भूल गया था। तो ये हमारा जो आप देख रहे हैं बगल में, ये टोटल हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं, 72 ऑब्जेक्ट्स हमने दिया है। आप PDF 72 का ऑब्जेक्ट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और टोटल 72 ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से आपको याद कर लेनी है, ताकि कि आपको बनाने में, सेंटेंस बनाने में हेल्पफुल हो, है ना, अच्छी तरह से आप उनको बना पाएंगे। अंडरस्टूड? तो सेकंड स्ट्रक्चर में हमने क्या बात कही कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी कि अदर वर्ड। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको बोलनी हो कि भाई मैं काला हूं, क्या हूं, स्पीक लाउडली, प्लीज स्पीक लाउडली, मैं क्या हूं, मैं काला हूं, आई एम ब्लैक। इसी का नेगेटिव अगर मुझे बनानी हो फर्दर, तो मुझे क्या करनी है, इसमें नॉट का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा। जी हाँ, नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी कि आई एम नॉट ब्लैक, आई एम नॉट ब्लैक। खुद मुझे करनी कि मैं काला नहीं हूं। हम लोग बोलते हैं अक्सर मैं काला नहीं हूं, तो आई एम नॉट ब्लैक। तुम अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड। मेरा भाई अच्छा नहीं है, माई ब्रदर इज नॉट गुड, है ना। मैं तेज हूं, अगर पॉजिटिव में बनानी हो, मैं तेज हूं, तो आई एम इंटेलिजेंट। अंडरस्टूड? और मैं तेज नहीं हूं बोलूं तो आई एम नॉट इंटेलिजेंट। ओके, आई होप अंडरस्टूड। तो आपको दूसरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर में हम लोग नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, वेल चलिए यहाँ पे आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ, करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, आगे तक पहुँचाइए, ताकि और
जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, जिनको इंग्लिश के नीड्स है, वो इंग्लिश को अच्छी तरह से अपने ऊपर कमांड बना पाएँ और इनकी बेनिफिट्स वो उठा पाएंगे। अंडरस्टूड? ओके नाउ, तो दूसरा स्ट्रक्चर हमने क्या देखा? पहला स्ट्रक्चर ये था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अंडरस्टूड? यानी कि नॉट वाला हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है। तो दूसरा स्ट्रक्चर में हम लोग बोलते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड, तुम बुरे हो। अरे इनका उल्टा क्या हो जाएगा? तुम बुरे नहीं हो, यू आर बैड, यू आर नॉट बैड। मैं समझदार हूं, मतलब समझदार हूं, समझता हूं, मैं समझदार नहीं हूं, आई एम नॉट एजुकेटेड। अगर बोल सकते हैं डायरेक्ट आई एम अनएजुकेटेड, मतलब मैं अशिक्षित हूं, यानी कि मैं अशिक्षित हूं, यानी कि मैं समझदार नहीं। ओके वेल, सो जितने भी सारे हम सेंटेंस आपको बार बार रिपीट करवा रहे हैं, जितने बार रिपीट करवा रहे हैं, प्लीज रिपीट करना क्या है? सब मस्ट है, जरूरी है ना। तो रिपीट करना जरूरी है, तो सिंपल बोलेंगे भाई इट्स अ मस्ट। और बोलने से ही बोलना आएगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, प्लीज लाउडली स्पीक। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इंग्लिश बोलना जरूरी है ना, तो जरूरी है तो इट्स अ मस्ट। और हम लोग बोलेंगे भाई बोलने से ही बोलना आता है, तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। खाना खाने से खाना आएगा, ईटिंग कम्स बाय ईटिंग। दौड़ने से ही दौड़ना आ जाएगा, रनिंग कम्स बाय रनिंग। बोलने से ही बोलना आएगा, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अंडरस्टूड? वेल, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर को मिक्स कर दो आप। जी हाँ, मिक्स कर दो। अब आपको कैसी बनानी है मैं आपको भी जस्ट मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कहनी हो कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। हाँ सर मैं अच्छा हूँ, दो चीजें कहनी है। लेकिन उससे पहले हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर जानेंगे। तब तीसरा स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? तीसरा स्ट्रक्चर ये कहता है कि भाई क्या से क्वेश्चंस करेंगे, क्या तुम गोरे हो, क्या तुम काले हो, क्या तुम बड़े हो, क्या आप छोटे हो, क्या आप तेज हैं, क्या आप बुरे हैं, क्या आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप एक इंजीनियर हैं, क्या आप अच्छे हो, क्या आप एक किसान हो। तो क्या से जब भी सेंटेंस हम लोग करेंगे, क्या से जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जी हाँ, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके नाउ चलिए इनके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बनाते हैं सेंटेंसेस, फिर समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। चलिए, अगर आप मुझे पूछते हैं कि सर क्या आप शिक्षक हो, आर यू अ टीचर, क्या आप एक शिक्षक हो, आर यू अ टीचर, तो हम लोग बोलेंगे यस सर आई एम अ टीचर। नहीं है तो बोलेंगे सिंपली आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। देखिए आप क्वेश्चन कीजिए, हमसे क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या मैं बड़ा हूँ, क्या मैं छोटा हूँ, क्या मैं मोटा हूँ, क्या मैं दुबला हूँ, क्या मैं काला हूँ, क्या मैं गोरा हूँ, क्या मैं चोर हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, है ना, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं सुंदर हूँ। ऐसे सब्जेक्ट जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस कीजिए, अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि जितने बार आप रिपीट करोगे, कहते हैं ना एक इंग्लिश सेंटेंस में बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लीज बोलेंगे, हमारे साथ बोलेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, यानी कि व्यवहार व्यक्ति को ही अनुभवी बनाता है। इसका मतलब क्या होता है? जो जितना मेहनत करता है, जो जितने ज्यादा स्टडीज करते हैं, जिन चीज के ऊपर, जिस फील्ड में, जो भी एक पार्टिकुलर थिंग्स पे वो चीज उनको ज्यादा आते हैं बेटर तरीके से, है ना, वो अच्छी तरह से वो कर पाते हैं। तो आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तो आपको बार बार रिपीट कीजिए, इसको अच्छी तरह से कमांड बना लीजिए, है ना। ओके, क्या आप एक टीचर हैं, आर यू अ टीचर। क्या आप एक स्टूडेंट हैं, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। क्या आप किसान हैं, आर यू अ फार्मर। क्या आप एक किसान हैं, आर यू अ फार्मर। क्या आप एक डॉक्टर हैं, आर यू अ डॉक्टर। क्या आप एक इंजीनियर हैं, आर यू एन इंजीनियर। ऐसे क्वेश्चंस कीजिए, बार बार क्वेश्चंस कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे भाई हैं, आर यू माई ब्रदर। क्या आप मेरी बहन हैं, आर यू माई सिस्टर, आर यू माई सिस्टर। तो क्या से जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई सब्जेक्ट के साथ क्या लगते हैं,
वी सब्जेक्ट के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ही सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यानी कि ही सी इट एनी नाम के साथ क्या प्रयोग करेंगे, आपको आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। ओके नाउ चलिए मैं पूछता हूँ कि क्या आप एक स्टूडेंट हैं, आर यू स्टूडेंट? क्या मैं अच्छा हूँ? अच्छा मैं खुद से पूछिए, क्या मैं अच्छा हूँ? एम आई गुड? एम आई गुड? क्या मैं अच्छा हूँ? क्या मैं बुरा हूँ? एम आई बैड? क्या मैं सुंदर हूँ? एम आई हैंडसम? एम आई हैंडसम? क्योंकि लड़के यहाँ पे थोड़ा ध्यान देनी है, तो सुंदर में ना सब कोई ब्यूटीफुल का प्रयोग कर देते हैं। देखिए ब्यूटीफुल लेडी के लिए यानी कि लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है, और हैंडसम का प्रयोग हम लोग करेंगे ओनली फॉर बॉय के लिए यानी कि जेंट्स के लिए। ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को, हैंडसम बॉय के लिए और ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए प्रयोग करेंगे। क्या आप अच्छे हो? आर यू गुड? क्या आप सुंदर हो? आर यू हैंडसम? अगर लड़की की बात करेंगे तो क्या तुम सुंदर हो? क्या आप सुंदर हैं? आर यू ब्यूटीफुल? आर यू ब्यूटीफुल? अंडरस्टूड? क्या मैं चोर हूँ? एम आई थीप? क्या वह चोर है? क्या वह चोर है? इज ही थीप? क्या वह चोर है? इज ही थीप? अगर लड़कियों की बात करेंगे कि क्या वह लड़की चोर है? इज सी थीप? इज सी थीप? और लड़कियों के लिए हम लोग बात करेंगे इज ही थीप? अंडरस्टूड? ओके नाउ अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे आ गया क्वेश्चंस करने कि क्वेश्चंस कैसे किया जाता है, अंडरस्टूड? आई होप यू आर अंडरस्टैंड कि आपको प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनानी हो, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप जो भी होते हो, यानी कि आप काला गोरा मोटा पतला दुबला छोटा बड़ा तेज बहादुर चोर डकैत कुछ भी होते हैं, तो प्रेजेंट लाइफ में ही होते हैं। जो होते हैं उनको हम लोग प्रेजेंट टाइम में ही बताते हैं कि भाई देखो मैं एक अच्छा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसान हूँ, मैं एक ये हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं ये हूँ, है ना, मैं क्रिकेटर हूँ। तो कुछ भी आप प्रेजेंट लाइफ में होते हैं उनको हम लोग प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंस को बताने में प्रयोग करते हैं। कैसा सेंटेंस इसमें बनता? सिंपल सेंटेंसेस जिसमें कि मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हम लोग, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टूड? वेल, तो हमने 3 स्ट्रक्चर सीखा। देखिए पहला स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तीसरा स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब देखिए तीनों को मिक्स कीजिए, तीनों को आपको क्या करना है? तीनों को मिक्स करनी है। अंडरस्टूड? बोर नहीं ना हो रहे हैं? बोर नहीं होने। देखिए आपको मैंने एक चीज फिर मैं रिपीट करता हूँ, बोलने से ही बोलना आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन ऑफ परफेक्ट। व्यवहार व्यक्ति को ही अनुभवी बनाता है। सो आप जितने ज़्यादा इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे हमारे साथ, उतने ही ज़्यादा इन चीज़ों में परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? क्योंकि देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ पहले कि भाई देखो आपको ऐसे यूज करनी, ऐसी बनानी है। ठीक है? चलिए अब तीनों को हम लोग मिक्स करते हैं। चलिए मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टूडेंट। क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ? एम आई स्टूडेंट? हाँ सर मैं स्टूडेंट हूँ। यस सर आई एम अ स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्विस्ट पॉइंट हम लाते हैं। ट्विस्ट पॉइंट हम लोग क्या लाते हैं? यहाँ पे आपको बोलनी है यस। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बोलेंगे यस सर, यस सर का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टूड? अगर आप कोई भी चीज नहीं हो तो आप लगेंगे नो सर, नो सर आई एम नॉट अ। अंडरस्टूड? अगर आप एक डॉक्टर हो तो सिंपल बोलेंगे यस सर आई एम अ डॉक्टर, यस सर आई एम अ डॉक्टर। अगर आप एक डॉक्टर नहीं है तो आप बोलेंगे नो सर आई एम नॉट अ डॉक्टर। अंडरस्टूड? प्लीज 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 नोट इट डाउन, इसको लिख लीजिएगा। यस और नो में जवाब देनी है आपको। मैं आपसे क्वेश्चंस करने वाला हूं। जी हाँ, मैं आपसे क्वेश्चंस करने वाला हूं, आपको जवाब देनी है। चलिए, आर यू अ डॉक्टर? जवाब दीजिए प्लीज, बोलिए आर यू अ डॉक्टर? क्या आप एक डॉक्टर हैं? तो डॉक्टर हैं तो आप क्या बोलेंगे? यस सर आई एम अ डॉक्टर। बोलिए बोलिए प्लीज, यस सर आई एम अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर नहीं हैं, आप सिंपली बोलेंगे नो सर आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। चलिए आप अभी हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं आपके सामने
आपका टीचर और आप हमारे सामने जो है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूँ, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं? आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं? तो आप बोलेंगे आप हमारा विद्यार्थी हैं या आप एक विद्यार्थी हैं, तो बोलेंगे सिंपली यस सर आई एम अ स्टूडेंट। यस सर आई एम अ स्टूडेंट। आप एक स्टूडेंट नहीं है तो सिंपली बोलेंगे नो सर आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। चलिए, आर यू एन इंजीनियर? आर यू एन इंजीनियर? यस सर आई एम एन इंजीनियर। नो सर आई एम नॉट एन इंजीनियर। नो सर आई एम नॉट एन इंजीनियर। आर यू ब्लैक? क्या तुम काले हो? यस सर आई एम ब्लैक। नो सर आई एम नॉट अ ब्लैक। आई एम नॉट अ ब्लैक। क्या तुम सुंदर हो? आर यू हैंडसम? आर यू ब्यूटीफुल? आर यू हैंडसम? आर यू ब्यूटीफुल? यस सर आई एम हैंडसम। नो सर आई एम नॉट हैंडसम। आई एम नॉट हैंडसम। यस सर आई एम ब्यूटीफुल। नो सर आई एम नॉट ब्यूटीफुल। देखो कैसे हम क्वेश्चंस और जवाब कर रहे हैं। हमारे साथ रिपीट करेंगे। क्या तुम बहादुर हो? आर यू ब्रेव? यस सर आई एम ब्रेव। नहीं सर मैं बहादुर नहीं हूं। आई एम नॉट ब्रेव। आई एम नॉट ब्रेव। मैं चोर हूं। आई एम, देखिए मैं चोर मुझसे क्या निकल गया, मैं चोर नहीं हूं, एक्चुअली मैं टीचर हूं। मैं क्या हूं? तो आपको क्वेश्चंस बनानी है ना, सेंटेंस बनानी है। सेंटेंस सीखनी है क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। तो क्या तुम एक चोर हो? आर यू अ थीफ? नहीं सर आई एम नॉट अ थीफ। यस सर आई एम अ थीफ। अगर ऐसे बोलनी है तो हम लोग देखिए कैसे सेंटेंस बन रहा है। एक नहीं में जवाब दे रहे हैं और यस में और नो में जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको क्वेश्चंस किया, एक आपने यस में जवाब दिया, एक आपने नो में जवाब दिया। ओके, समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ओके नाउ, राहुल इज अ थीफ। राहुल एक चोर है। नो सर राहुल इज नॉट अ थीफ। श्याम इज अ थीफ। हु इज थीफ? फिर चोर कौन है? आई एम अ थीफ। नो आई एम नॉट अ थीफ। यू आर अ थीफ। ही इज अ थीफ। सी इज अ थीफ। आई एम नॉट अ थीफ। यस सर आई एम अ थीफ। अंडरस्टूड? तो ये हमारा सिंपल सेंटेंसेस हमने आज प्रैक्टिस किए। हमने जाना है कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनने हैं। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर एंड तीसरा स्ट्रक्चर हमने बताया। सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, इजेमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अंडरस्टूड? तीसरा स्ट्रक्चर ने हमने प्रैक्टिस कर लिया, यानी कि आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। आप बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, वीडियोस के साथ रिपीट कीजिए हमारे साथ। डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे, आप अच्छी तरह से बोल पाएंगे। तो देखें आपने कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को बहुत ही आसान ढंग से, आसान भाषा में हमने आपको समझाया और सिखाया। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान से इनको देखनी है और हमारे साथ साथ रिपीट किए होंगे तो आई होप डेफिनेटली 100% आपको ये चीज़ें आ गया होगा। ओके, सो अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल बटन नीचे दबा करके हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐप लॉन्च हो चुका है, हमारे ऐप को इंस्टॉल जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए हमारे प्ले स्टोर पे ऑलरेडी हमारा ऐप है मिस्टर लालमुनि इंडिया के नाम से, वहाँ से हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप अच्छी तरह से घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर पाएंगे। तो लेट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारे वीडियो देखते हुए रहिए और वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।